बेटी के हाथ में हमने सबसे पहले जब कुरान देना था, हमने इसके हाथ में मोबाइल दे दिया है। इसके हाथ में कुरान होना चाहिए था। तालीम न होने का नतीजा है मेरे समाज में इतने मकातिब चलते हैं, इतने मदारिस चलते हैं, लेकिन हमने अपनी बेटियों को तालीम देने के बजाय इनके हाथ में मोबाइल दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खैर मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी अभी हद बुलूगियत तक पहुंची है, अभी तेरी बेटी जवानी पे चढ़ रही है, तेरी बेटी जवानी के सीने पे अभी कदम रख रही है, फिर इसके हाथ में मोबाइल देने की जरूरत क्या है? अभी तो इसकी उम्र 12 साल है, अभी तो इसकी उम्र 15 साल है, अभी तो इसकी उम्र 16 साल है। तुमने इसके हाथ में मोबाइल क्यों दे दिया? क्या इसके पास बैंक बैलेंस है? क्या इसके पास कोई फैक्ट्री है? क्या इसके पास कोई तिजारत है? क्या इसके पास कोई बिजनेस है? क्या इसके पास कोई कारोबार है? तुमने इसके हाथ में मोबाइल क्यों दे दिया? तुम्हारी बेटी तो ऑफलाइन पढ़ाई करती है, ट्यूशन जाती है, जाके पढ़ती है, मदरसा जाती है, जाके पढ़ती है, ऑफलाइन कॉलेज जाती है, ऑफलाइन स्कूल में जाके तालीम हासिल करती है, लेकिन तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल कैसे दे दिया? जो कि फितनों की जड़ है, ये बुराइयों की मां है मोबाइल। तुमने मोबाइल दे दिया। तुम तो मजदूर आदमी हो साहब, तुम चले गए दिन के उजाले में काम करने के लिए चले गए, दिन भर तुमने मजदूरी की, दिन भर तुमने काम किया, तुम तो ये सब समझ के काम करने गए। मेरे घर में जवान बेटी है, उनकी परवरिश भी करनी है, किफालत भी करनी है, शादी का भी इंतजाम करना है, जहेज का भी इंतजाम करना है। तुम ये सोच के दिन भर चिलचिलाती धूप में काम करते रहे। तुमने सारा भरोसा अपनी बीवी के ऊपर रख दिया। तुमने कहा मैं काम करने जा रहा हूँ, बच्चों की परवरिश तुम्हारे जिम्मे है, तुम्हारे जिम्मे करम में है, बच्चों की परवरिश तुम करोगी। तुम चले गए काम करने के लिए, रात के सन्नाटे में वापस आते हो, आने के बाद एक मुट्ठी खाना खाते हो, अगर नमाजी हो नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद तुम चले जाते हो बिस्तर में। तुम तो बिस्तर में चले गए, तुम तो दिन भर बाहर रहे, रात में आके घर के सन्नाटे में सो गए, लेकिन तुमने कभी सोचा, तुमने जो अपनी जवान बेटी को मोबाइल लेके दिया था, वो कहां कहां अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही है। तुमने मोबाइल लेके दिया था, ये मैसेंजर पे चैटिंग करना शुरू कर देती है, ट्विटर पे किसी से बात करती है, इंस्टा पे किसी से बात करती है। तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अरे साहिबो, तुमने और हमने अपनी बेटियों के ईमान को छीनने और उनका ईमान जो जा रहा है, इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल दिया है, इसलिए अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल नहीं देना है तो कुरान दो, फातिमा की सीरत की किताबें दो, ताकि इनकी कोख से जब बच्चा पैदा हो, गौसे आज़म का दीवाना पैदा हो, आला हज़रत का पैदा। ये सच है कि अब हमें तालीम के साथ साथ तरबियत की ज़रूरत है। हमारी कौम को तरबियत की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तरबियत के बगैर हमारी कौम ना अच्छा अखलाक पेश कर सकती है, ना अच्छा किरदार पेश कर सकती है। ये अलमिया रहा है कि हमारे बच्चे तरबियत ना होने की वजह से गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में चलते हैं, गैर मुहज़्ज़ब अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, जहां से उठना नहीं चाहिए वहां से उठ जाते हैं, जहां बैठना नहीं चाहिए वहां से बैठ जाते हैं। अजीब मामला है, अजीब मुअम्मा है, अजीब अलमिया है। हमारे बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं आए दिन। इलाके का माहौल, समाज का माहौल, मुआशरे का माहौल, अदब का तो इतना फुकदान है कि मुअद्दब बच्चे मिलते ही नहीं है। बाप के सामने बेटा कुर्सी पे बैठा है, बाप आ जाए या बाप की उम्र का कोई आ जाए तो बच्चा उड़ता तक नहीं है, ठीक से कलाम तक नहीं करता, बात तक नहीं करता, बाप को गालियां देता है, बाप से आंखें मिला के गुफ्तगू करता है, जबान लड़ाता है, हत्ता के जबान दराजी के साथ साथ हाथ भी उठा देता है। ये तरबियत का फुकदान है, तरबियत ना होने की वजह से है। आप जानते हैं मदारिस सिर्फ तालीम के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि इन मदारिस का असल मकसद तरबियत भी था। हमने तरबियत को भुला दिया। चाहे कोई सा भी मदरसा हो, अगर वहां पे तालीम के साथ साथ तरबियत नहीं होती है तो बच्चे वो कामयाब नहीं होंगे, बच्चे सक्सेसफुल नहीं होंगे। इसलिए इदारे वाले हों या मकतब वाले हों, तालीम के साथ साथ इनके लिए तरबियत बेहद जरूरी है। और बच्चे का सबसे पहला मदरसा जो माँ की गोद की शक्ल में है, वहां पे सबसे पहले तरबियत जरूरी है। बच्चों की घुट्टियों में तरबियत पिलाई जाए। बच्चा जब छोटा हो, बड़ा होने लगे
उसे बताया जाए कि तरबियत ये बहुत अहम चीज है, और उसे बताया जाए कि बड़ों का अदब क्या है, छोटों की शफकत क्या है, माँ बाप का एहतराम क्या है, माँ बाप की इज्जत क्या है, दादा दादी की इज्जत क्या है, ये बच्चों को बताया जाए। वरना हमारा समाज आए दिन तरबियत से खोखला होगा, बच्चे आवारा की तरफ फिरेंगे। आपका बेटा आपके सामने सिगरेट पिएगा, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपका बेटा आपके सामने खैनी खाएगा, आप मुंह तकते रह जाएंगे। आपका बेटा आपके सामने बियर पिएगा, आपका बेटा आपके सामने शराब पिएगा, आप मुंह देखते रह जाएंगे। इसीलिए अपने बच्चों को बुनियादी तालीम के साथ साथ तरबियत के बारे में बताओ। उन्हें बताओ तुम्हारा अखलाक कैसा होना चाहिए, तुम्हारा किरदार कैसा होना चाहिए, ताकि तेरा बेटा समाज में जब चले तो देखने वाला देखे और पुकार उठे, ये बेटा तो फलां का है लेकिन गुलाम मुस्तफा का है, दीवाना गौसे आजम का है, शहदाई आला हजरत का है, शहदाई ताजुश्शरिया का है। इसलिए अपने बच्चों को तरबियत सिखाओ, अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ मुअद्दब बनाओ, मुखलिस बनाओ, आला किरदार वाला बनाओ अपने बच्चों को, ताकि तुम्हारा बच्चा तुम्हारे सामने अपने सरे तस्लीम को खम करके रखे, वो तुम्हारा अदब करे, तुम्हारी ताजीम करे, तुम्हारा एहतराम करे। ये हमारे लिए निहायत ही जरूरी है। और अपने बच्चों को समझाओ तुम्हारे लिए क्या हलाल है, तुम्हारे लिए क्या हराम है। अभी मेरा बेटा हद्दे बुलूगियत तक नहीं पहुंचता, तरह तरह के नशे करने लगता है, चाय का आदी हो जाता है, सिगरेट का आदी हो जाता है। ये घर की तरबियत, घर में तरबियत ना होने की वजह से ऐसा होता है। जब हम लोग छोटे थे बहुत सारे बच्चों को देखते थे वो चाय नहीं पीते थे, घर वाले कहते थे बेटा पी लो, लेकिन वो कहता आदत नहीं है। वजह ये है बचपन से माँ बाप ने उन्हें चाय से दूर रखा। हालांकि चाय हराम नहीं है, लेकिन एक तफी में मैं समझाने के लिए, बात को जहन में बिठाने के लिए मैं मिसाल के तौर पे अर्ज कर रहा हूँ कि आदमी चाय हराम नहीं है पीना, लेकिन वो बच्चा चाय नहीं पीता था। इसी तरीके से उसके सामने कोई सिगरेट पीता, बीड़ी पीता, उनके माँ बाप बताते बेटा ये चीज तुम्हारे लिए बेहतर नहीं है, जिस्म के लिए हानिकारक है, जिस्म के लिए नुकसानदेह है। बच्चा मान जाता। लेकिन आज ये सब घर में ना होने की वजह से मेरा बेटा दिल्ली गया, 2 साल क्या कमाया, सबसे पहले उसके हाथ में बियर की बोतल, उसके बाद शराब की बोतल। लोग पूछे बियर पीना हराम है, बताएं बियर पीना हराम है, तो कहते नहीं नहीं बियर तो शराब नहीं है, ये शराब से हटके है, शराब की किस्म से नहीं है। हालांकि बियर भी हराम, शराब भी हराम। जिस तरीके से शराब हराम है उसी तरीके से बियर हराम है, तेरे जिस्म के लिए हानिकारक है। लत लग जाए तो तेरे परिवार को बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। मैंने देखा अच्छे खासे जवान लड़के दिल्ली में जाके शराब के आदी हो गए। शादी किया है बिहार में, बारसोई में शादी हुई है, दिल्ली चला गया है, शराब के नशे में इतना कर्जा हो गया है कि घर आने तक का टाइम नहीं, इतना कर्जा हो गया है कि घर आने तक की फुर्सत नहीं। घर भी आता है तो कभी बीबी के गहने ले जाके बंधक देता है, कभी बच्चों की पायल ले जाके बेच देता है, बेचने का बाद शराब पीता है। यानी हमारा नौजवान जागा रहा है। नौजवान को तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी करनी चाहिए थी। दीन की तालीम हासिल करने के बाद, तरबियत हासिल करने के बाद आला किरदार का मुजाहिरा करके अपने समाज में इनकलाब पैदा करना था। लेकिन मेरा बेटा दिल लगी में मगन हो गया। किसी लड़की को देखा, अगर खूबसूरत लड़की है उसके पीछे पागल हो गया, उसके पीछे पैसे खर्च करना शुरू कर दिया, उसके पीछे आवारा हो गया, समाज में बदनामी मोल दी, बाप की नाक कटा दिया, बेटे की नाक कटा दिया, समाज की नाक कटा दिया, माशरे का हाल बिगाड़ दिया। ये मेरे समाज के बच्चों का हाल है। इसलिए अपने बच्चों की जिम्मेदारी, इनकी तरबियत की जिम्मेदारी तुम्हारी है। अपने बच्चों को बताओ अपने इमाम की ज़बानी कि तुम्हें रब ने ये जिंदगी यूं ही नहीं दी है, ये दिल यूं ही नहीं दिया है, बल्कि दिल है वो दिल जो तेरी याद से मामूर रहा, सर है वो सर जो तेरे कदमों पे कुर्बान गया। उन्हें जाना, उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। तुम्हारी जवानी बर्बाद करने के लिए नहीं है, नशा के लिए नहीं है, शराब पीने के लिए नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब बंदा मोमिन शराब पीता है और शराब पीने के बाद तौबा किए बगैर मर जाता है, उसे तुम दफना के आओ। जब दफना के आओगे और उसकी कब्र पे थोड़ी देर के पास जाओगे, जाके कब्र खोद के देखोगे तो उसका चेहरा किबला की तरफ से फिरा हुआ होगा। यानी ये अज़ाबे इलाही की निशानी है। कभी तुमने सोचा, तुमने शराब पीना
शुरू कर दिया शराब के, तुम आदी हो गए, तुमने अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, अपने बच्चों को बर्बाद कर दिया, अपने समाज को बर्बाद कर दिया। माँ बेटी के दरमियान कोई तमीज नहीं रहती। शराब पीने वाले की नजर में वो कुछ नहीं कर पाता। शराब पी के कभी गटर में पड़ा है, कभी कुत्तों के पास जाके सोया हुआ है, कुत्ते इसका मुंह चाट रहे हैं, गटर में ये पड़ा हुआ है, बाल बच्चे इन्हें मुंह नहीं लगाते हैं, चार लोगों के सामने जाते हैं तो मुंह से शराब की बदबू आती है, लोग पहचान जाते हैं ये शराबी है, ये अभी शराब पी के आया होगा। इसलिए अपने बच्चों को बताओ, दिल्ली जाते हो कमाने के लिए, शराबी बनने के लिए नहीं, जुआरी बनने के लिए नहीं। और जुआ ने तो इतना बर्बाद कर दिया है, ये ऑनलाइन जुआ आकर, ऑनलाइन गेम्स आकर हमारे बच्चों की जिंदगी तबाह कर दिया। ऑनलाइन गेम ने न जाने कितने पैसे हमारे बच्चे हार गए, आए दिन लाखों रुपए बच्चे हार रहे हैं। आज जीत लिया, कल जाके हार गया, अभी जीता 10 मिनट के बाद हार गया, लेकिन इसे लग गई, अभी मैंने जीता थोड़ी देर के बाद फिर जीत लूंगा, अभी मैंने जीता थोड़ी देर के बाद फिर जीत लूंगा। लेकिन ऐसे करते करते पहले 5,000 का कर्ज लिया, फिर 50,000 का कर्ज ले लिया, जमीनें बंधक रख दी, लोगों की जमीनें भी कई जुआ खेलने में। तुमने कभी अपने समाज में देखा कि कोई जुआ खेल के आबाद हुआ हो, जुआ खेल के जिसने बिल्डिंग बनाई हो, जुआ खेल के जिसने इमारत तामीर की हो, जुआ खेल के जिसने अपने समाज में नाम कमाया हो? नहीं नहीं, अगर पैसा आता भी है तो चंद मिनट के लिए आता है, उसके बाद पैसा चला जाता है, तेरी इज्जतें नफ्स दांव पे लगी रहती है, लोग तुम्हें गालियां देते हैं, समाज के लोग बुरा भला कहते हैं। इसलिए तुम्हें जुआ खेलने के लिए भी नहीं, बल्कि तुम्हें पक्का सच्चा मुसलमान बनके, मुस्तफा का गुलाम बनके जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया गया है। इसलिए मेरे समाज के नौजवानों, मेरे समाज के लोगों, आप अपने बच्चों को समझाओ, समाज के नौजवानों आप अपनी जिंदगी पे कंट्रोल रखो, अपनी नीयत को साफ रखो, अपनी नीयत की पाकीज़गी को बरकरार रखो। तुम्हें मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम बनके जिंदगी गुजारना है ताकि तुम दुनिया में इनकलाब पैदा करो। दुनिया से जाओ, गरीब बन के जाओ, दुनिया कहे गरीब मर गया, लेकिन जब कब्र में जाओ तो चेहरे से इतनी चमक आए कि लोग देखे तो कहे, और मुस्तफा कब्र में देखे तो कहे ये मेरा गुलाम, मेरा दीवाना, मेरा शहदाई है। दुनिया के कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरीके की जिंदगी गुजार के दुनिया से जाओ। आज बच्चियों की तरबियत निहायत जरूरी है। देखिए तो सही समाज में क्या क्या नहीं हो रहा है। आपको लगता होगा समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन सिर्फ 5 सालों के अंदर आपको लगता है कि हम सुबह उठ के 10 रुपए की चाय ले लेते हैं, आपको लगता होगा समाज में सब कुछ अच्छा है। आपको 5 रुपए का बिस्किट मिल जाता है, आपको लगता होगा समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको 200 रुपए किलो मछली मिल जाती है, आपको लगता होगा समाज में सब कुछ अच्छा चल रहा है। सब कुछ दस्तयाब है, आपको लगता होगा सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हकीकत यह है समाज में सब कुछ अच्छा नहीं है। सिर्फ 5 सालों के अंदर हमारी 50,000 से ज्यादा बच्चियां सीमांचल के खित्ते की बात कर रहा हूं, ये मुर्तद हो गई, गैरों के साथ भाग गई, अपने ईमान का सौदा कर चुकी है, दूसरों के साथ भाग चुकी है, दूसरों के दामे फरेब में आ चुकी है, दूसरों ने मोहब्बत का जाल बिछाया था, आपकी बेटी फंस गई, मेरी बेटी फंस गई, मेरे समाज की बेटी फंस गई, मेरी भतीजी फंस गई, आपकी भतीजी फंस गई। ये क्या हो गया? हमारी बेटियों का ईमान लूटा जा रहा है, इनका ईमान मोहब्बत के नाम पे नोचा जा रहा है, लेकिन हम है कि खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। आखिर कब तक? ये किस चीज का नतीजा है? ये तरबियत ना होने का नतीजा है कि मेरी बेटी के हाथ में हमने सबसे पहले जब कुरान देना था, हमने इसके हाथ में मोबाइल दे दिया है, इसके हाथ में कुरान होना चाहिए था। तालीम ना होने का नतीजा है। मेरे समाज में इतने मकातिब चलते हैं, इतने मदारिस चलते हैं, लेकिन हमने अपनी बेटियों को तालीम देने के बजाय इनके हाथ में मोबाइल दे दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, गैर मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ, तेरी बेटी अभी हद बुलूगियत तक पहुंची है, अभी तेरी बेटी जवानी पे चढ़ रही है, तेरी बेटी जवानी के सीने पे अभी कदम रख रही है, फिर इसके हाथ में मोबाइल देने की जरूरत क्या है? अभी तो इसकी उम्र 12 साल है, अभी तो इसकी उम्र 15 साल है, अभी तो इसकी उम्र 16 साल है। तुमने इसके हाथ में मोबाइल क्यों दे दिया? क्या इसके पास बैंक बैलेंस है? क्या इसके पास कोई फैक्ट्री है? क्या इसके पास कोई तिजारत है? क्या इसके पास कोई बिजनेस है? क्या इसके पास कोई कारोबार है? तुमने इसके हाथ में मोबाइल क्यों दे दिया? तुम्हारी बेटी तो ऑफलाइन पढ़ाई करती है, ट्यूशन जाती है, जाके पढ़ती है, मदरसा जाती है, जाके पढ़ती है, ऑफलाइन कॉलेज जाती है, ऑफलाइन स्कूल में जाके तालीम हासिल करती है, लेकिन तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल कैसे दे दिया? जो कि फितनों की जड़ है, ये बुराइयों की मां है मोबाइल। तुमने मोबाइल दे दिया। तुम तो मजदूर आदमी हो साहब, तुम चले गए दिन के उजाले में काम करने के लिए चले गए, दिन भर तुमने मजदूरी की, दिन भर तुमने काम किया, तुम तो ये सब समझ के काम करने गए। मेरे घर में जवान बेटी है, उनकी परवरिश भी करनी है, किफालत भी करनी है, शादी का भी इंतजाम करना है, जहेज का भी इंतजाम करना है। तुम ये सोच के दिन भर चिलचिलाती धूप में काम करते रहे, तुमने सारा भरोसा अपनी बीवी के ऊपर रख दिया। तुमने कहा मैं काम करने जा रहा हूं, बच्चों की परवरिश तुम्हारे जिम्मे है, तुम्हारे जिम्मे करम में है, बच्चों
सन्नाटे में वापस आते हो, आने के बाद एक मुट्ठी खाना खाते हो, अगर नमाजी हो नमाज पढ़ते हो, नमाज पढ़ने के बाद तुम चले जाते हो बिस्तर में। तुम तो बिस्तर में चले गए, तुम तो दिन भर बाहर रहे, रात में आके घर के सन्नाटे में सो गए, लेकिन तुमने कभी सोचा तुमने जो अपनी जवान बेटी को मोबाइल लेके दिया था वो कहां कहां अपने मोबाइल का गलत इस्तेमाल कर रही है। तुमने मोबाइल लेके दिया था, ये मैसेंजर पे चैटिंग करना शुरू कर देती है, ट्विटर पे किसी से बात करती है, इंस्टा पे किसी से बात करती है। तुमने अपनी बेटियों के हाथ में मोबाइल दे दिया। अरे साहिबो, तुमने और हमने अपनी बेटियों के ईमान को छीनने और उनका ईमान जो जा रहा है इसके जिम्मेदार हम हैं। हमने अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल दिया है, इसलिए अपनी बेटियों के हाथों में मोबाइल नहीं देना है तो कुरान दो, फातिमा की सीरत की किताबें दो, ताकि इनकी कोख से जब बच्चा पैदा हो गौसे आज़म का दीवाना पैदा हो, आला हज़रत का पैदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये कौन जिम्मेदार है? आपकी बेटी भाग रही है, मेरी बेटी भाग रही है, समाज की बेटी तो है। चलिए आपकी सगी बेटी नहीं, मेरी नहीं, लेकिन समाज की बेटी तो है। क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं? क्यों मेरी बेटी भाग रही है गैरों के साथ? क्यों ईमान का सौदा कर रही है? रास्ते हमने हमवार किए हैं। आपने मोबाइल लेके दिया, हमने मोबाइल लेके दिया, रात के सन्नाटे में मेरी बेटी बात पे बात कर रही है, किसी लड़के के साथ ये मोहब्बत का चक्कर चलाती है, फिर मोहब्बत हो जाती है, धीरे धीरे मोहब्बत इतना इस कदर करीब तर हो जाती है कि भागने पे आमादा हो जाते हैं दोनों, और आपका समाज में कोई वैल्यू नहीं रहता, आपकी इज्जत नहीं रहती, आपकी नाक कट जाती है। नाक तो छोड़िए, नाक तो कटी ही कटी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हमारी लापरवाही की वजह से एक बेटी जो मुर्तद हो रही है, जिसकी वजह से नस्लें तबाह होंगी। एक दानिश्वर ने कहा था कि जिस घर में एक लड़का बिगड़ता है उसका परिवार बिगड़ता है, परिवार खराब हो सकता है, उसके घर में बेचैनी हो सकती है। एक लड़के से एक परिवार का माहौल बिगड़ सकता है, लेकिन जब एक लड़की बिगड़ती है एक परिवार नहीं बल्कि कई नस्लें तबाह हो जाती है, कई पुश्तें तबाह हो जाती है। इसलिए अपनी बच्चियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। हमने क्या किया? अपनी बच्चियों के हाथ में मोबाइल दे दिया। बेटियां घूम रही है, आप और हम काम करने जा रहे हैं, बेटियां चैटिंग कर रही है। आपकी माँ, मेरी बहन, वो जो घर में रह रही है, दिन भर 24 घंटे घर में रह रही है, उनकी जिम्मेदारी है कि बेटियों पे नजरें जमा के रखे, बेटियों पे ध्यान रखे कि आपकी बेटी, हमारी बेटी कहां बातें कर रही है, किससे चैटिंग कर रही है, किससे गुफ्तगू कर रही है, कहां रास्ते हमवार कर रही है, कहां रास्ते में अपनी भलाई के लिए जाल बिछा रही है। इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे के लिए, उनकी हिफाजत के लिए अब छोटे छोटे गुप्त जलसे भी किया करें। आप कहोगे मौलाना गुप्त जलसे क्या होते हैं? बड़े जलसों को हमने तो मेला ठेला में बर्बाद कर दिया, बड़े बड़े जलसों को हमने तो बेपर्दगी में बर्बाद कर दिया। मेरी बेटियां दिन भर रात भर कहीं पे जलसा हो जाए, ऐसा लगता है जलसा नहीं अखाड़ा है, जलसा नहीं तमाशागाह है, जलसा नहीं नुमाइशगाह है। इतनी बच्चियां बेपर्दगी के साथ पूरे जलसे में सुबह से लेकर शाम तक घूमती रहती है, बेपर्दगी के साथ ये जलसे में आके नुमाइश करती रहती है। खरीदो फरोख्त का जलसागाह को हमने अड्डा बना लिया है, यहाँ आके बेटियां जलसे में खरीदती रहती है, न जाने क्या क्या लेती रहती है। ये हमने रास्ते खोले हैं। अब आपको सिर्फ बड़े बड़े जलसे नहीं बल्कि छोटे छोटे गुप्त जलसे करने की जरूरत है। आप कहोगे मौलाना छोटा जलसा क्या होता है? छोटा जलसा ये है, आपके समाज में एक छोटा सा जलसा हो जिसमें आपके समाज के 10-20 लोग हो, एक कमेटी की तश्कील दी जाए, 20-30 लोग मिलके कमेटी बनाई जाए और कमेटी के लोग आसानी के साथ उस कमेटी को चलाए, और वो कमेटी वाले एक मुनज़्ज़म तरीके से जलसे की तरह एक सिस्टम बनाए। हर हफ्ता या 15 दिन या 1 महीने में पूरे गांव का चक्कर लगाए। ये 20 लोग जिसमें उलमा भी हो, जिसमें दानिश्वरान भी हो, कौम के दर्द रखने वाले भी हो, डॉक्टर्स भी हो, स्कूल में पढ़ने वाले मास्टर्स भी हो, पढ़े लिखे लोग भी हो, दीनी तबके में जो लोग शामिल हो वो भी उसमें शामिल हो, दीन से जुड़े हुए तमाम लोग उसमें शामिल हो। इन तमाम लोगों को लेके लोगों के घर घर में जाके अपने बच्चों को बताया जाए, बच्चों की तरबियत की जाए, अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे के बारे में बताया जाए, अपनी बेटियों को बताया जाए तुम्हारा ईमान कितना मजबूत होना चाहिए, तुम्हारा ईमान कितना कीमती होना चाहिए, तुम्हारा ईमान कितना कीमती है, तुम्हारा दीन कितना कीमती है, तुम्हारा मजहब कितना कीमती है। यकीन जाने अगर आपकी वजह से एक बेटी का ईमान बच गया तो मेरा ईमान बोलता है एक बेटी के ईमान को बचाने की वजह से तुम्हारी भी मग़फ़िरत होगी, तुम्हारे खानदान वालों की भी निजात
हो जाएगी। इसलिए अपनी बेटियों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना ये हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी है। जिस तरीके से कपड़ा देना अपने बच्चों को जरूरी है, उससे भी कई गुना ज्यादा अपने बच्चों के ईमान की हिफाजत करना जरूरी है। बच्चों के ईमान को मजबूत रखना जरूरी है। सिर्फ कपड़ा देना बाप पे लाजिम नहीं है, बल्कि बाल बच्चों के ईमान को बचाना भी जरूरी है। कुरान ने कहा ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, तुमने अपने बच्चों को आग से बचाया? कभी तुमने सोचा तुम्हारा बेटा अगर जहन्नम में चले तो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? तुमने और हमने कभी नहीं सोचा। हमने कभी नहीं सोचा। अपने घर में कभी इस बात के ताल्लुक से डिस्कस ही नहीं होता, चर्चा ही नहीं होता, बातें ही नहीं होती कि हमारे बाल बच्चों को हम कैसे जहन्नम की आग से बचाएंगे। हम कभी इस ताल्लुक से गुफ्तगू नहीं करते। हम सुबह उठते हैं गुफ्तगू करते हैं, बेटा तुम्हारे लिए फला चौक पे थोड़ी सी जमीन खरीद लूंगा, तुम्हारे लिए दुकान बना लूंगा, तुम्हारे लिए मकान बना लूंगा, तुम्हारे लिए कारोबार इकट्ठा कर लूंगा, तुम्हारे लिए तिजारत खोल देता हूँ, तुम्हारे लिए फला काम कर देता हूँ। ये हमने अपने बच्चों को बारहा कहा होगा, लेकिन हमने कभी अपने बच्चों को नहीं कहा कि हम तुम्हें जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं, जहन्नम की आग से बचाना चाहते हैं। अरे साहिबो, अगर आज तुमने अपने बच्चों की परवरिश, इनकी तरबियत और किफालत का मुकम्मल ख्याल नहीं रखा, इनके ईमान और अकीदे की हिफाजत में तुमने हाथ नहीं बटाया, तो याद रखना कल क़यामत के दिन हमारी सख्त गिरफ्त होगी। कल अल्लाह के सामने क्या जवाब दोगे? तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? अल्लाह अगर पूछ ले कि तुमने अपने बेटे का ईमान नहीं बचाया। इस ताल्लुक से कई हदीसें पाक है कि अगर कोई आदमी अपनी औलादों को यूं ही छोड़ दे, बेलगाम घोड़े की तरह छोड़ दे, तो कल क़यामत के दिन उनके माँ बाप को बुला के पूछा जाएगा, तुमने अपनी बेटी की सही परवरिश क्यों नहीं की थी? इन्हें लिबास के बारे में क्यों नहीं बताया था? कपड़े के बारे में क्यों नहीं बताया था? तेरी बेटी बेपर्दगी के साथ घुमा करती थी, तुमने कपड़े के ताल्लुक से नहीं बताया। तेरा बेटा शराब पिया करता था, तेरा बेटा हलाल हराम में तमीज नहीं किया करता था, तुमने अपने बच्चों को दीनी तालीम क्यों नहीं दी थी? ये सारी चीजें पूछी जाएंगी। क्या जवाब दोगे साहिबो? तुम्हारे पास, हमारे पास क्या जवाब होगा? इसलिए समाज को जरूरत है कि अब हम समाज के लोग अपने बाल बच्चों की तरबियत का ख्याल रखें, इनकी तालीम का ख्याल रखें। सिर्फ जलसा कर लेने से कोई मर्द मुजाहिद नहीं बन जाता। जलसा पैसा है तुमने कर लिया, पैसा है तुमने जलसा सजा लिया, पैसा है तुमने माइक वाले को बुला लिया, टेंट वाले को बुला लिया, लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? इसलिए इस्लाम ने जलसा जुलूस अपनी जगह रखा है। तरबियत तो आदमी दिल से और अपने सामने बिठा के सारी बातें समझा के तरबियत करता है। इसलिए तरबियत को फौकियत हासिल है। अपने बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत दिया करो। इंशाअल्लाह ताला तुम्हारा बेटा गरीब रहेगा, तुम्हें पैसा देना दे, लेकिन मरते तक तुम्हारी इज्जत करेगा। मर जाओगे तुम्हारे लिए इंसाने सवाब करता रहेगा, मर जाओगे कब्रिस्तान जाके तेरी कब्र पे फातिहा। इसलिए अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का मुकम्मल ख्याल रखें। आज हुजूर अल्लामा गुलाम सरवर साहब क़िबला, हमारे लोगों की कितनी बड़ी कमी है। लॉकडाउन के पीरियड में जब लॉकडाउन लगा, लोगों के कारोबार धीमे हो गए, तो हमारे सीमांचल के बहुत सारे लोगों ने यूट्यूब चैनल खोला, सोशल मीडिया पे आईडी बनाई, यूट्यूब चैनल खोला, सोशल मीडिया पे आईडी बनाई, इंस्टा पे आईडी बनाई। हम लोग ले फॉलो, दे फॉलो, ले सब्सक्राइब, दे सब्सक्राइब करते रहे। शुरू तो उन्होंने हमें इमोशनल करना शुरू किया, भले हमें वो इमोशनल तरीके से हमें ये कर लिया, हाईजैक कर लिया, और हम पे उन्होंने अपना काला जादू चलाया। हम भी उन्हें सब्सक्राइब और फॉलो करने लगे। कुछ दिनों के बाद वही लड़के लड़कियों के कपड़े पहन के समाज को गंदा करने लगे, सोशल मीडिया पे आके वीडियोस बनाने लगे। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन वो अपना फोटो नहीं डालते, कोई ऐसी रात नहीं जिस रात वो अपना फोटो नहीं डालते। तरह तरह की गंदी वीडियोस, इस्लाम को कभी बदनाम करना, शरीयत का मजाक उड़ाना, शबे बारात का मजाक उड़ाना, शबे बारात के हलवे का मजाक उड़ाना, रातों की इबादत के मजे उड़ाना और तरावी की नमाज का मजाक उड़ाना, न जाने क्या क्या करना। ये सारी चीजें पाई गई। कुरान की बेहुरमती, तलफ्फुज़ात की बेहुरमती, सिफात की बेहुरमती, इस तरीके की चीजें हमारे यहाँ के लड़कों ने की और हमने इन्हें शुरू अपने सर पे बिठा लिया था। अब जब हमारे बच्चों ने देखा कि ये तो सोशल मीडिया पे आके नामवर हो गए हैं, शोहरत याफ्ता हो गए हैं, हमारे बच्चों ने भी सोशल
मीडिया पे अकाउंट और आईडी बनाना शुरू कर दी, चैनल बनाना शुरू कर दिया और हमारी बच्चियां भी इसमें मुलव्विस हो गई। अब हमारी बच्चियां जो कभी बाप के सामने बेपर्दा नहीं जाया करती थी, वो बच्चियां आज सोशल मीडिया पे आके दिन रात मुजरा कर रही है, सोशल मीडिया पे आके दिन रात डांस कर रही है, सोशल मीडिया पे आके दिन रात फोटोज डाल रही है, सोशल मीडिया पे आके दिन रात कभी भक्का के नाम पे, कभी पीठा के नाम पे, कभी खेतों के नाम पे, कभी साग के नाम पे, कभी अफ्तारी के नाम पे जाके नदी के किनारे जाके गैर महरम के साथ जाके अफ्तार की पार्टियां कर रही है। ये किसकी गलती है? हमारी गलती है। तुमने सबसे पहले सोशल मीडिया वालों को अपना रहनुमा बनाया है। अरे याद रखना, तुम्हारे रहनुमा ये दुनियादार नहीं। आज भी अगर तुम्हारा कोई रहनुमा है तो मुस्तफा के गुलाम, ये मुस्तफा के नाइबीन तुम्हारे रहनुमा है, ये उलमाए रब्बानी तुम्हारे रहनुमा है। यहाँ भी रहनुमाई कर रहे हैं, मरने के बाद वहाँ भी रहनुमाई। तुमने और हमने इन्हें अपना रहनुमा मान लिया, जिसकी वजह से हमारा समाज परागंदा होता चला जा रहा है, समाज बेहयाई में मुलव्विस होता चला जा रहा है, बेहयाई में डूबता चला जा रहा है। हमने ये सब किया है साहब, इसलिए आपकी और हमारी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को, खास करके बेटियों को बताओ कि तुम्हें सोशल मीडिया पे मुजरा करने के लिए नहीं, टिकटॉकर बनने के लिए नहीं, बल्कि मुस्तफा की गुलामी के लिए पैदा किया गया है। बेटी का नाम हमने फातिमा रख लिया, लेकिन फातिमा की तरह किरदार की एक झलक भी उनके अंदर मौजूद नहीं है। नाम तो फातिमा रखा, उन्होंने कभी पर्दा नहीं किया। नाम हमने फातिमा रख दिया, उन्होंने कभी नमाज नहीं पढ़ी। नाम हमने खदीजतुल कुबरा रख दिया, कभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी। नाम हमने आयशा रख दिया, कभी उन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, वुजू का तरीका तक नहीं आता मेरी बेटी को, लेकिन नाम हमने दीन वाला रखा है। नाम हमने उम्महातुल मोमिनीन पे रखा है, बिनातुल मोमिनीन के अस्मा पे नाम रखा है हमने, लेकिन हमारी बेटियां नमाज से दूर है, इबादत से दूर है, तिलावत से दूर है, नमाज से दूर है, सजदों से दूर है, न इन्हें कुरान पढ़ना आता है, न दीन की कोई समझ है। हमने नाम तो रख लिया, लेकिन हमारी बेटियां इबादत तो करती नहीं, इसके ऊपर से जुल्म ये करती है। नाम आयशा है, आयशा नाम से आईडी बना के ये दुनिया के सामने बेपर्दगी को जाहिर कर रही है, ये हुस्न की नुमाइश कर रही है, गंदगी फैला रही है, समाज के लोगों को न जाने किस तरीके से ये अपनी तरफ खींचने की कोशिश नाजायज तरीके से कर रही है। और हमारी बच्चियां समझती है हमने यूट्यूब पे चैनल बना के कुछ फॉलोवर्स इकट्ठा कर लिए, हमने पैसे कमा लिए, यही सबसे बड़ी इज्जत है। याद रखना, अगर यही पैसा होता तो एक तवाइफ के पास तुमसे ज्यादा पैसे हैं, उनका घर तुमसे ज्यादा कीमती है, उनकी बिल्डिंग तुमसे ज्यादा कीमती है। अगर हुस्न की नुमाइश करके पैसा कमाना पैसा होता, ये अगर जायज होता और ये अगर पैसा हकीकी पैसा होता, तो वो डांस करने वाली बच्चियों के पास इससे कई गुना ज्यादा पैसे हैं, छोकरों के पास कई गुना ज्यादा पैसे हैं। अरे तुम्हारे लिए ये पैसे नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए तो हुक्म ये है तुम गरीब रहो, लेकिन एक वक्त का खाओ, हलाल खाओ। जब बंदा मोमिन हलाल खाता है, भूखा रहने के बाद, 4 वक्त भूखा रहने के बाद एक वक्त हलाल लुकमा डालता है, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों जाओ, मेरा बंदा भूखा था लेकिन हराम चीज को मुंह में नहीं डाला, हलाल खा रहा है, उसे मेरा सलाम पहुंचा के आओ और उसकी ज़ियारत करके वापस चले जाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरजमीने कॉलोनी, अल जामियातुल इस्लामिया ज़ियाउल कॉलोनी, हजरत अल्लामा व मौलाना अमीरुद्दीन साहब किबला किशनगंज बिहार। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दिल का दर्द है साहब, ये तकरीर नहीं है, मेरे समाज का बहुत बुरा हाल है। मैं जलसे का मुखालिफ नहीं, जलसे में आता हूँ जाता हूँ, 2 रुपए मिलते भी हैं मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन सच ये है अब दिल खून क्या आंसू होता है। हमने क्या माहौल बना दिया अपने समाज का। एक दानिश्वर ने कहा था, मुझे अच्छी उनकी बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने कहा था बड़े बड़े जलसे हमारे मेले ठेले में बर्बाद हो गए और छोटे छोटे जो प्रोग्राम थे नियाज फातिया के, वो खाने पीने के चक्कर में बर्बाद हो गए। सच बात यह है, जलसे में आते हैं तो मेला ठेला की वजह से सब कुछ बर्बाद, और प्रोग्राम में छोटे वाले में जाते हैं जिसमें नियाज फातिया का प्रोग्राम हो, उसमें लोगों को बस खाने की पड़ी होती है। जल्दी खत्म कीजिए, बच्चा सोने वाला है, जल्दी खत्म कीजिए, भूख लगी है, नियाज लेके जाएंगे, तबर्रुक लेके जाएंगे, ये समाज है। याद रखना, ये जलसा चलता फिरता मदरसा है, क्योंकि आप जैसे लोग 25, 50, 70 साल के लोग ये कब मदरसा आएंगे, इनके पास टाइम नहीं होता है। इसीलिए ये जलसा गाह में आते हैं ताकि दीन की कुछ जरूरी बातें इनके जहन में बैठ जाए, ये काम की बातें सीख ले। लेकिन हमारा ज़ौक़ समाज इतना खराब हो चुका है, इतना मुर्दा हो चुका है, हमें जलसे
में भी कॉमेडी चाहिए। अच्छा बोलने वाला साफ को हो, हक को हो, तो उनकी बातें हमें अच्छी नहीं लगती, हम बुरा मान जाते हैं। जलसे में भी कॉमेडी करने वाला हमें चाहिए। 30,000 40,000 देके कॉमेडी करने वाले को जलसे में हम बुला रहे हैं। हमने कॉमेडी सुनना भी पसंद किया तो मिंबर रसूल से कॉमेडी सुनना पसंद किया, जलसे से कॉमेडी सुनना पसंद किया। हमारी समाज को, हमें समाज पे अफसोस होता है, शौक समाज में मातम करने का दिल करता है। हमने क्या माहौल बना के रखा है साहिबो। पहले के लोग जब जलसे में आते थे वो थर थर कांपते थे। वहां पे हमारे आलिम साहब भी रहेंगे, हमारे इमाम साहब भी रहेंगे, बाहर से यूपी से एक मौलाना आ रहे हैं, झारखंड से एक मौलाना आएंगे, वो भी रहेंगे। मुअद्दब तरीके से जाना चाहिए। बार बार घर में जाके घुसते, टोपी तो नहीं छूटी, टोपी ले लेते, रुमाल अगर है रुमाल तो नहीं छूटा, रुमाल ले लेते, मुअद्दब तरीके से होते। जो भी अच्छा कपड़ा होता इस्लामी लिबास वो पहनते, पैराहन पहनते, वो तमाम चीजें पहनते। पहनने के बाद मुअद्दब तरीके से आते, आके जलसे में बैठते, क्योंकि उन्हें डर रहता था कि वहां जाएंगे बड़े बड़े उलमा होंगे। वो हंसने का मकाम नहीं है, मस्खरे का मकाम नहीं है, मजाक और ठट्टे की जगह नहीं है। लेकिन आज हाय अफसोस, हम घर से आते हैं तो ये हंसते हुए आते हैं कि हम कॉमेडी सुनने के लिए जा रहे हैं, जाते हैं तो हंसते हुए जाते हैं, हमने कॉमेडी सुन लिया है। तेरी ज़ौक़े समाज को क्या हो गया है मुसलमानों? तू इसलिए नहीं पैदा किया गया था कि तू लोगों की बातों पे हंसे, तुम्हें तो ज्यादा हंसने से मना किया था, तुम्हें तो कहा गया था तुम आखिरत में आखिरत के लिए रोया करो, अज़ाब कब्र को सामने रख के रोया करो, कब्र की मंजिलों को सामने रख के आंसू बहाया करो। तुम्हें ज्यादा हंसना मुनासिब नहीं है, तुम्हें तो रोने के लिए पैदा किया गया था, खौफे खुदा से रोने और थरथराने के लिए पैदा किया गया था। लेकिन तू हंसने के लिए चुना भी तो जलसे को चुना है। अफसोस होता है साहिबो। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें रो रो के जिंदगी गुजारनी है, खुदा के सामने रोना है। वो अज़ाब इलाही को कैसे बर्दाश्त करोगे, खुदा के अज़ाब को कैसे बर्दाश्त करोगे? तुम्हारे पास क्या जवाब होगा? तुम्हारे पास कौन सी चीज होगी कि तुम्हें अज़ाब से बचा लेगी? कौन सी चीज होगी अल्लाह के अज़ाब से, अल्लाह की पकड़ से तुम्हें बचा लेगी? कोई चीज नहीं है साहिबो। एक ही रास्ता है, जितने गुनाह किए हो तमाम गुनाहों को नजरों के सामने रखो, गुनाहों पे नादिम हो जाओ, शर्मिंदा हो जाओ, सच्ची तौबा करो, अल्लाह की बारगाह में सर को झुकाओ, तौबा करो और मुस्तफा की बारगाह में आके कहो मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रास्ते में है जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। आ जाओ, तौबा करो, तौबा करके अल्लाह के हुजूर आ जाओ। मजमा नहीं है, चंद लोग थे, तकरीबन आधा घंटा में बोल ही चुका है ना। 2-3 बातें और सुन ले सरसरी तौर पे। साहिबो ना देखो दुनिया के चक्कर में, इन बाल बच्चों के चक्कर में आखिरत को बर्बाद न करना। बाल बच्चों के लिए कमाना आपको जरूरी है। मैं ठाकुरगंज से लाके आपके बच्चों को कपड़ा दूंगा नहीं ना, आप खुद खरीदोगे। मेरे बच्चों को आप ले जाके नहीं दोगे, आप खुद खरीदोगे, उनकी किफालत का इंतजाम आप खुद करोगे। लेकिन इनके चक्कर में आखिरत को बर्बाद करने का नहीं। ये बच्चे हैं, ये मरने के बाद नहीं पूछते, नहीं जाएंगे कब्रिस्तान, नहीं जाएंगे कब्रिस्तान, कब्रों का चक्कर नहीं लगाएंगे, ये तुम्हें पूछने तक नहीं जाएंगे। पूछना तो दूर की बात है। मैंने देखा अपने समाज में एक आदमी सूद खा के, ब्याज खा के, पैसे पे पैसा इकट्ठा करके मकान बनाया, बिल्डिंग खरीदी, ऊंची ऊंची जमीनें खरीदता था, पैसे के एतबार से भी और सैलाब से बचने के लिए भी ऊंची ऊंची जमीनें खरीदता था। लेकिन इत्तेफाक से उस आदमी का इंतकाल सैलाब के मौसम में हो गया। जब जमीन से पानी निकल रहा था, आसमान से झमाझम बारिश हो रही थी, उसी वक्त उसका इंतकाल हुआ। अब जब उसका इंतकाल हुआ, उनके बच्चों ने ऊंची जगह पे कब्र नहीं खोदी, बल्कि कब्रिस्तान चले गए। कब्रिस्तान के कोनों में जाके ऊंची जगह तलाश कर रहे हैं उनके बच्चे। उन्होंने एक जगह का तायुन किया, एक जगह मुंतखब किया और करने के बाद अपने बाप के लिए कब्र खोदी। जमीन से, जमीन के अंदर से पानी निकल रहा था, पानी की तरी थी, पानी की नफासत जाहिर हो रही थी। अल्लाह अकबर कबीरा, रेतीली जमीन थी, पानी निकल रहा था। उनके बच्चों ने चंद मिनट अपने घर में रखना मुनासिब नहीं समझा। मौलाना साहब से मसला पूछा, दफना दे? मौलाना ने कहा दफनाने का हुक्म है, दफना दो, जितनी जल्द हो सके दफना दो। अरे दफनाने का बिल्कुल हुक्म है, दफना दो। उनके बच्चों ने सही तरीके से कब्र खोदी। खोदने के बाद कफन लेने चले गए, जनाजे का इंतजाम किया, तजहीज का इंतजाम किया, तकफीन का इंतजाम किया। लोग सौदा सल्फ लेने के लिए बाहर नहीं जा पा रहे थे। उनके बच्चे छाता लेके तमाम इंतजामात कर लिए, छाता लेके चले गए। रिश्तेदार छाता लेके मिट्टी देने के लिए आ गए। लोग रेनकोट और बरसाती पहन के मिट्टी देने के लिए आ गए। लोगों ने प्लास्टिक सर पे लाद के लोग मिट्टी देने के लिए आ गए। अपने इस आदमी को मिट्टी देने के लिए आ गए। उस आदमी ने ऊंची ऊंची जमीनें खरीदी थी, बच्चों ने ऊंची जमीन पे इनके लिए कब्र नहीं खोदी। वो जो कीमती जमीन थी उसके लिए कब्र नहीं खोदी। वो जो बड़ी बिल्डिंग थी वहां पे अपने बाप को नहीं दफनाया, बल्कि कब्रिस्तान के सन्नाटे में ले जाकर दफनाया।
ना दिया। 10 मिनट का किसी के पास वक्त नहीं कि बाप के कब्र के पास खड़े होकर फातिहा पढ़े। 10 मिनट का वक्त नहीं। सैलाब का मौसम, झमाझम बारिश आ रही है, जर्रा बराबर किसी को बाप के लिए फिक्र नहीं कि हम बाप के कब्र के सामने खड़े होकर थोड़ी देर फातिहा पढ़ ले तब जाएंगे हम घर। नहीं, किसी को कोई फिक्र नहीं। सरकार आला हजरत के मानने वालों, मदरसे के जलसे में आने वालों, सुनो, सरकार आला हजरत ने फरमाया कि अपने मुर्दों को तलकीन किया करो। तलकीन का मतलब जब तुम्हारे घर वाले इंतकाल कर जाए, तुम उनकी कब्र के पास खड़े होके अपने मुर्दे को कहो, ऐ मेरे अब्बू, ऐ मेरी अम्मी, या नाम लेके कहो, ऐ मेरे फला बेटे, ऐ मेरे फला भाई, तुम्हें मैं तलकीन करता हूं। तुम दुनिया में जैसा कहते थे वैसा कब्र में कहो। दुनिया में तुम कहते थे अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, वही कब्र में कहना। अगर तुम्हें नबी के बारे में पूछा जाए कौन है, तो बताना अल्लाह के नबी, अल्लाह के रसूल है, हमारे आका व मौला है, यही बताना। अगर तुम्हें दीन के बारे में पूछा जाए तुम्हारा दीन क्या है, तो बताना हमारा दीन इस्लाम है। रब के बारे में पूछा जाए तो बताना हमारा रब अल्लाह है, ये बताना तुम। कब्र में ये तलकीन कहते हैं। अपने मुर्दों को तलकीन करने का हुक्म है। सरकार आला हजरत फरमाते हैं तलकीन करते रहो, कई घंटों तक तलकीन करते रहो। अगर तलकीन के दरमियान फरिश्ते आ गए और फरिश्तों ने देखा कि इस मुर्दे को तो बाहर से इनके चाहने वाले बता रहे हैं, तो सरकार आला हजरत फरमाते हैं फरिश्ते उल्टे कदम अल्लाह की बारगाह में चले जाते हैं। जाने के बाद अर्ज करते हैं मौला, तेरे बंदे को, तेरे बाहर के बंदे ये सवाल के जवाब बता रहे, हम क्या पूछे। रब फरमाता है मेरा बंदा अच्छी जगह से आया है, इनके चाहने वाले हैं, इनके घर वाले मोमिन हैं, इन्हें सब कुछ पता है। इस मुर्दे को बख्श दिया जाए, इससे अब पूछना मत, इसे जन्नत में दाखिल कर दो, इनके लिए जन्नती बिछोने का इंतजाम कर दो, जन्नती ग़िज़ाओं का इंतजाम कर दो। लेकिन हम करते क्या है, हमारे पास 10 मिनट का वक्त नहीं। जिस बाप ने सारी कुर्बानियां हमारे लिए दी, आज उनका इंतकाल हुआ, कब्र के पास खड़े होकर 10 मिनट का वक्त नहीं। हम तो बस रिश्तेदारों को आवाज देते, कोई खाना खाए बगैर मत जाना। हम तो बस खाना खिलाने की फिक्र में लगे होते हैं, मेरा समधी क्या कहेगा, मेरा दामाद क्या कहेगा, खाना नहीं खिलाएंगे। मरने के दिन भी हम आवाज लगाते हैं कि ऐ मेरे रिश्तेदारों खाना खाने के बाद जाना, जबकि दावत मैयत हराम है। जिस दिन किसी घर में इंतकाल हो जाए किसी का, उस दिन उसके घर में खाना पकना मना है, पकाना हराम है। और हम है कि बाप की लाश को रख के गोश्त खरीदने चले जाते हैं, चावल खरीदने चले जाते हैं। ये हमारे समाज में ये बिदअत बहुत ज्यादा तेजी के साथ फैल रही है, इसलिए इन चीजों पे कतकन और पाबंदी लगाने की जरूरत है। अर्ज कर रहा था 10 मिनट का किसी के पास वक्त नहीं होगा कि तेरी कब्र के पास खड़े होकर फातिहा पढ़े, तेरी कब्र के पास खड़े होकर तलकीन करे। सबको अपना अपना रास्ता मालूम है, सब लोग अपना अपना रास्ता लेंगे। किसी को दुकान खोलनी है, कोई मकान से जाएगा, कोई कारोबार में जाएगा, कोई तिजारत करने जाएगा, कोई बिजनेस करने जाएगा, सबको अपना अपना काम है। तेरे लिए किसी के पास 10 मिनट का वक्त नहीं है। तुम कहते हो ना मेरे मरने के बाद मेरे बाल बच्चों का क्या होगा, गलत कहते हो। तेरे बाल बच्चों का कुछ नहीं होगा। कभी तुमने सोचा तुम्हारा क्या होगा? वो कब्र का सन्नाटा होगा, वो शहर खामोशा होगा, चारों तरफ से तारीकी होगी, चारों तरफ से खामोशी होगी, कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। तेरा मोबाइल बंद हो जाएगा, वाईफाई काम नहीं करता होगा, ये ताल्लुकात मुनक़ता हो जाएंगे। क्या करोगे कब्र के सन्नाटे में जाके, क्या जवाब दोगे? मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी तुम्हारे पास नहीं, उनकी गुलामी का पट्टा तेरी गर्दन में नहीं, तेरे पेशानी में सज्जों के निशानात नहीं, आज़ाए बदनिया पे वज़ू के असरात नहीं। क्या करोगे जाके कब्र के सन्नाटे में? कभी तुमने सोचा अगर कब्र दबोचेगी तो तुम्हें कौन बचाने के लिए आएगा? अगर जाते ही फौरन तुझ पे एक बड़ा अज़दहा अजाब के लिए मुसल्लत कर दिया जाए, क्या करोगे? अगर कोई सांप और बिच्छू तुम्हारे अजाब के लिए भेज दिया जाए तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे। क्या करोगे? कोई जवाब नहीं दे पाओगे। कोई लाहे अमल तुम्हारे पास नहीं है कि तुम अजाब इलाही से बच पाओगे साहिबो। इसलिए अपने बच्चों के लिए कमाना मना नहीं है, रिश्तेदारों के लिए घटना मना नहीं है, मेहनत करना मना नहीं है, लेकिन इतना जरूर है अल्लाह को भूल कर ये सब करना मना है। अल्लाह को भूल कर, बंदगी को भूल कर, सजदे को भूल कर। इसलिए दिन भर अपने पेट के लिए मजदूरी करो, रात के सन्नाटे में रब की बारगाह में कम से कम आ जाओ, आके आंसू बहाओ, कहो मौला मैं गरीब आदमी हूँ, दिन भर पेट के लिए जाता हूँ, रात में तेरी बारगाह में तेरी रज़ा के लिए आ रहा हूँ, तेरी बंदगी कर रहा हूँ, तुझे सजदा कर रहा हूँ। मौला दिन भर पेट के लिए कमाता हूँ, रात में अज़ाबे इलाही से बचने के लिए आ रहा हूँ, मौला मुझे बचा लेना। आके तौबा करोगे, मुस्तफा की बारगाह से ये मुज़्दाए जाफिज़ा सुनाया जाएगा कि जिसने गुनाहों से तौबा की उसके सारे वो ऐसा हो जाता है जैसा कि अभी माँ के पेट से पैदा हुआ है। ताइबु मिन ज़ंबी कमल्ला संबला, गुनाहों से तौबा करने वाला ऐसा होता है जैसा कि माँ के पेट से पैदा हुआ है। तौबा करोगे, मुस्तफा की बारगाह में आओगे, रब की बारगाह में रोओगे, इंशाअल्लाह ताला कब्र में जाओगे तो रोओगे नहीं, बल्कि कब्र में भी मुस्कुराओगे, मैदान क़यामत में भी
मुस्कुराते हुए नजर आओगे, हर जगह कामयाब हो, कामरान होते हुए। बातें हो गई क्योंकि मजमा नहीं है, वरना दिल का दर्द तो बहुत है। आखिरी बात सुने, एक भाई ने लिख के दिया था कि कोचिंग वगैरह के ताल्लुक से कुछ बोल दीजिएगा। कोचिंग वगैरह के ताल्लुक से क्या बोले? कोचिंग चलाने वालों है नहीं लोग, वरना मैं बोलता, कोचिंग चलाने वालों अपनी बेटियों को कतई ले जाके वहां डांस ना कराओ। ये तुम्हारी गैरत को कैसे गवारा होता है? तेरी जवान बेटी 15 अगस्त पे डांस करने के लिए रह गई है, तेरी जवान बहन 15 अगस्त और 26 जनवरी में डांस करने के लिए पैदा हुई है। अफसोस होता है कि नहीं? कारी अंसार साहब किबला, मैं सोच रहा था कि पहले जब शुरू दौर में हम लोग छोटे थे तो डांस करने वाले आते थे समाज में, है ना, छोकरा जिसे बोलते थे, आते थे। मैं एक दिन सोच रहा था यार ये छोकरे क्यों खत्म हो गए? फिर खुद ब खुद जवाब आया कि छोकरे क्या करते, हमारे सारे बच्चे छोकरे बने हुए हैं, तो छोकरे क्या करेंगे? इसलिए समाज से छोकरे खत्म हो गए, क्योंकि हम खुद छोकरे बने हुए हैं। हमारी 50 साल की एक बुआ, हमारी दादी, वो छोकरी बनी हुई है। हमारी बेटी 20 साल 12 साल की, वो कोचिंग में डांस कर रही है। 15 अगस्त के नाम पे, 26 जनवरी के नाम पे, वैलेंटाइन डे के नाम पे, न जाने किस किस डे के नाम पे हमारी बेटियां डांस कर रही है। नहीं नहीं, मेरे समाज के गयूर मुसलमानों, अपनी बच्चियों को इन खुराफात से बचाओ। इनकी इज्जत बड़ी कीमती है, इन्हें नस्लें संवारने के लिए पैदा किया गया है। फातिमा की कनीज बना के इन्हें रखो। सलाहुद्दीन अय्यूबी से किसी ने पूछा था, हुजूर आपकी तरह कोई मर्द मुजाहिद कैसे पैदा होगा? आपने कहा था, माया अच्छी तो माया अच्छी, जब तुम्हारी माया अच्छी होंगी, बेटियां अच्छी होंगी, जब इनके कोख से बच्चा पैदा होगा तो वो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसा मर्द मुजाहिद पैदा होगा, वो बहादुर पैदा होगा, वो मस्जिद अक्सा की हिफाजत करने वाला पैदा होगा। आज बुज़दिल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि हमारी माएं डांस कर रही है, हमारी माएं टिकटॉक पे मुजरा कर रही है। इसलिए अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत चाहते हो और इनकी इज्जत तुम देखना चाहते हो बहाल तरीके से, इनका वकार समाज में देखना चाहते हो, इनकी अहमियत समाज में देखना चाहते हो, तो इन्हें दीनी तालीम से जोड़ो, तरबियत से इनके दिलो दिमाग को साफ कर दो। इंशाअल्लाह ताला तेरे घर का भी माहौल अच्छा रहेगा, तेरे समाज का भी माहौल अच्छा रहेगा, मुआशरे का भी माहौल अच्छा रहेगा, आने वाली नस्लें भी बेहतर से बेहतर हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस इदारे को दिन दुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, खूब तरक्की दे। हमारे कारी अंसार साहब किबला, ये खुश आइन इक़दाम है कमेटी वालों का और मुबारकबाद के मुस्तहिक़ है कि कारी अंसार साहब किबला भी इस इदारे की खिदमत के लिए जुड़ चुके हैं। अल्लाह खूब खिदमत करने की तौफीक अता करे, इस इदारे को बामे उरूज तक पहुँचाए और जब इंशाअल्लाह जलसा हो मुस्तकबिल करीब में, तो यहाँ पे हम ये भी देखना चाहेंगे कि बच्चों की दस्तारबंदी के साथ जलसा हो, क्योंकि ये इदारा तरक्की करेगा, बच्चे दस्तार पाएंगे, हिफ्ज मुकम्मल करेंगे, बच्चे हाफिज बनेंगे, तो आपका सीना और फख्र से चौड़ा हो जाएगा। ये कमेटी वालों की जिम्मेदारी है मुश्तरका कि कमेटी वाले, सदर, सेक्रेटरी, खजानची, मदरसे के तमाम जिम्मेदार मेहनत करें, असातिज़ा को इज्जत दें। इन्हें आप इनसे काम लीजिए, काम कब लेंगे? जब इन्हें इज्जत देंगे, इनकी अहमियत को समझेंगे, ये खूब आपको काम देंगे और खूब आप इनसे काम ले सकते हैं। काम करेंगे, इदारा फूलेगा, फलेगा, आगे बढ़ेगा। यहाँ के जुमला उलमाए किराम की मोहब्बतों का शुक्रिया जो मिंबर रसूल पर अभी तक हौसला अफजाई के लिए तशरीफ फरमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत सबकी उम्र में बेपनाह बरकतें अता करे। मेरे बोलने में जो गलतियां हुई माफ करे, मैं तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि बिरब्बिल ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।